अनुग्रह जी, आपने जो वीडियो बनाया था अंजना ओम कश्यप और जो चाटुकार पत्रकारिता के ऊपर, उसमें एक कमेंट आया है और उन्होंने पूछा है कि आप भी चाटुकारिता कर सकते हैं क्या इन फ्यूचर? देखिए कैसा है ना कि जिसकी जैसी सोच है वो वैसी कमेंट लिखता है फिलहाल। और रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर मैं कुछ भी कमिट करूं भाई, वो कोई ऐसा तो नहीं है कि उस पे वो रिलाई कर लेंगे। तो इसलिए जो है फ्यूचर जो है हम कमिट करें या कुछ कमेंट करें या रिप्लाई करें, इससे अच्छा है कि फ्यूचर वो देख लेंगे। भाई अगर आप फॉलो करेंगे, आप उस चीज़ को जो है हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि हमने पहले क्या बोला था और अभी क्या बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अनुग्रह जी, दूसरा कमेंट मैं पढ़ रहा हूं, उसमें एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि हम ऐसे कौन कौन से न्यूज़ चैनल्स हैं या पत्रकार बंधु हैं जिनको हम ऐसा समझे कि ये निर्भीक है और ये चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं? देखिए पहले क्या होता था कि सारे के सारे पत्रकार ऑलमोस्ट 90% जो है निर्भीक हुआ करते थे और एक स्वच्छंद पत्रकारिता करते थे। तब उनको जो है ना अपना वो लग्जरी और लाइफ स्टाइल पे उनका फोकस नहीं था। वो एक खादी के कपड़े पहन के और नॉर्मल ड्रेस, एक सस्ती जो भी है लाइफ स्टाइल जीते थे। उनकी ज़रूरतें कम हुआ करती थी, तो वो जो है फिर ना किसी से डरते नहीं थे, वो निर्भीक पत्रकारिता करते थे। लेकिन जब से ये शो ऑफ शुरू हुआ, तो जो जिनको आज के डेट में जो है टारगेट किया जाता है कि ये चाटुकार या गोदी मीडिया पत्रकारिता, तो उनके जो विपक्ष में या उनके खिलाफ जो बोलने वाले, जिनको लोग बोलते हैं कि अच्छे पत्रकार हैं, वो भी कहीं ना कहीं बायस्ड हैं, हो चुके हैं। क्योंकि अब सारे पत्रकारों ने एक तरह से, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां अपना एक थॉट, अपना ओपिनियन, अपना व्यू बना लेती है, उसी तरह आज के डेट में पत्रकार भी बना के बैठ चुके हैं। तो इसलिए आप ये जान लीजिए कि स्वतंत्र पत्रकारिता नाम की कोई चीज अब रही नहीं गई है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अनुग्रह जी, विवेक त्रिपाठी जी का कमेंट आया है, आप बीजेपी और सीजेपी में किसे बेहतर मानते हैं? पहली बात तो ये सीजेपी है क्या, सबको पता है। अभी कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बच्चों के खेल जैसा दिख रहा है मुझे। तो उसके बारे में ज़्यादा बात करना मतलब उसको फालतू का बढ़ावा देना है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। अगला कमेंट आया है सागर यादव जी का। उनका सवाल है कि मोदी और योगी दोनों में से कौन बेस्ट पीएम बन सकता है? फिलहाल जो बेस्ट है वो पीएम है, और जो बेस्ट रहेगा वो पीएम बनेगा। अगला सवाल सचिन जी का है। उनका सवाल है कि क्या देवेंद्र फडणवीस भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? देखिए कैसा है कि देवेंद्र फडणवीस भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये भविष्य तय करेगा। ऐसा नहीं है कि योग्यता में कोई कमी है, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल लीडर गए हैं कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ऐड करते हुए इसी रास्ते से भाई मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि भविष्य में उनके अंदर योग्यता हो नहीं सकती है, तो भविष्य में बन नहीं सकते। बट अभी कुछ कहना उनके बारे में मतलब बहुत जल्दबाजी होगी। अभी हमें लगता है कि थोड़ी सी और जो है उनके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए, मैच्योरिटी कि पूरा देश चला सके। क्योंकि एक राज्य चलाना और एक देश को संभालना, दोनों में थोड़ा सा जो है मतलब काफी डिफरेंस है। क्योंकि एक राज्य में अपनी एक आइडेंटिटी होती है, एक भाषा होती है, आपको उसी को लेकर चलना होता है। लेकिन अब जब आप पूरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है संभल के जो है बोलनी पड़ती है, संभल के करनी पड़ती है, और सबके जो है हित में होनी चाहिए, वैसी चीजें करनी होती है। तो यहाँ पे जो है ना एक ब्रॉड माइंड सेट होना चाहिए, तब जाके वो पीएम के लायक होता है। तो इसलिए जो है मैं चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं बन सकते, बट भविष्य तय कर देगा अगर वो धीरे धीरे मैच्योरिटी अपनी बढ़ा लेंगे तो। अगला सवाल आफ्ताब खान जी का है। उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या खान सर को फैजल होने की सजा मिल रही है? फिलहाल खान सर को जितनी भी सजा मिल रही है वो सिर्फ मीडिया दे रही है, बाकी कोर्ट और कानून और पुलिस ने कोई सजा अभी तक नहीं दी है। तो ये हास्यास्पद लग रहा है। अगला सवाल राकेश जी की तरफ से है। उनका कहना है कि अगर आपको भारत में किसी एक सबसे सेफ स्टेट को चुनना रहने के लिए, तो कौन सा स्टेट बेस्ट है? मेरे हिसाब से इस समय भारत का हर स्टेट बेस्ट है, हर स्टेट सेफ है। और आपको अपना कंफर्ट, आपका अपना माइंडसेट, आपको अपना जो है क्या कहते हैं जो आप बिजनेस, व्यापार या जॉब जैसा करना चाहते हो, तो आप पूरी तरीके से फ्री हो, किसी भी स्टेट में जा सकते हो, सिर्फ एक दो स्टेट छोड़ के, जैसे कि जहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है। अगर आप नॉर्थ से हो तो साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आपका थोड़ा सा, आपके लिए अगर आपको भाषा नहीं आती है तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया और केरल हो गया। अदरवाइज जितने भी स्टेट हैं लगभग बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं और सबके लिए जो है एक अच्छा सेफ इन्वायरमेंट है।